नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। राजस्थान जिसका 60% हिस्सा डेजर्ट इकोलॉजिकल सिस्टम में आता है, लेकिन राजस्थानी कल्चर की अगर हम बात करें तो वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ता है। तो राजस्थान की संस्कृति को या राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को समझने के लिए हम सबसे पहले राजस्थान के फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे और राजस्थान के या फिर इंडिया के फेस्टिवल्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है विक्रमी संवत। विक्रम संवत बोले या फिर हिंदू की हिंदू धर्म के नए साल के शुरुआत बोले, एक ही बात है। विक्रम संवत प्रेजेंट जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं मॉडर्न डे में, उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सोलर कैलेंडर मानते हैं, बोले तो सूर्य के हिसाब से वो चलता है। वहीं पे जो विक्रम संवत है उसको हम लूनर कैलेंडर बोलते हैं। दो ये लूनर सोलर दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसकी जो डेट्स हैं वो चंद्रमा के हिसाब से चलती हैं, चांद के हिसाब से चलती हैं, लेकिन इसका जो ईयर टाइम पीरियड है वो पूरा का पूरा सोलर के हिसाब से अरेंज्ड होता है। हिंदूज़ जो फेस्टिवल हैं वो ज़्यादातर सारे हिंदू जो फेस्टिवल्स हैं वो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग ही मनाए जाते हैं, बोले तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही मनाए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर जो है वो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इससे 57 ईयर्स आगे है। जैसे ग्रेगोरियन प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 2023 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत या हिंदू कैलेंडर में हम 2080 में हैं, तो इसमें +57 का अहेड होता है, ये ज़्यादा आगे चलता है। वहीं पे अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन में मंथ्स की बात करें, महीनों की बात करें, तो इसके अंदर ग्रेगोरियन कैलेंडर में हमने देखा है 30 दिन का या 31 दिन का पूरा महीना होता है, या फिर फेब 28 डेज़ की आती है। वहीं पे हिंदू कैलेंडर में 29.5 दिन का पूरा महीना होता है। दो हाफ दिन का तो कोई महीना नहीं होता है, लेकिन ये इस हिसाब से अरेंज्ड होता है कि हर आने वाले 2 महीनों में 2 तिथियाँ ऐसी होती हैं या फिर 2 डेट ऐसी होती हैं, इंग्लिश में बोले तो, कि वो एक साथ होती हैं। जैसे हमने किसी बच्चे ने कभी सुना होगा या राजस्थान में ज़्यादातर बोलते हैं कि छठा और साथ में आ गई। छठा यानी 6th डे ऑफ मंथ और साता यानी 7th डे ऑफ मंथ, ये साथ में आ गई, तो ये इनको एक ही दिन माना जाता है। इसी अकॉर्डिंग ये 29.5 डे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगर ये 29.5 डे है और 2 महीने में ये लगातार आ जाता है, वहीं पे अगर हम ईयर की बात करें, मतलब साल के कितने दिन होते हैं, ईयर डेज़ की हम अगर बात करें, तो साल में विक्रम संवत में या हिंदू कैलेंडर में 355 डेज़ होते हैं, या फिर 354 भी कई साल में होते हैं। मतलब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 10 दिन कम होते हैं। लेकिन अगर 10 दिन कम हो गए तो फिर पूरा साल निकलेगा कैसे? इसका मतलब अगर एक साल में 10 दिन कम हो गए तो 3 साल के अंदर 30 दिन कम हो गए, मतलब हम 1 महीना पीछे चले गए। और अगर एक एक महीना पीछे पीछे चले गए तो हम तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बराबर आ जाएंगे या फिर उससे भी पीछे चले जाएंगे। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, इन 10 दिन को कंपनसेट करने के लिए हिंदू कैलेंडर में 1 महीने को एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, जिसको हम अधिक मास बोलते हैं। हर तीसरी साल में, हर 3rd ईयर में एक अधिक मास होता है। और जब ये अधिक मास होता है तो जैसे प्रेजेंट की अगर हम 2023 की बात करें, तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में 2023 में 2 सावन आए थे। और जो भी फेस्टिवल होते हैं उस मंथ के, जो भी फेस्टिवल होते हैं वो जब सेकंड मंथ होता है तब मनाए जाते हैं। ये जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट के कारण हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे अगर मेन फेस्टिवल्स की भी हम बात करें, चाहे वो दिवाली हो चाहे वो होली हो, वो एकदम टाइम पे आते हैं। अदरवाइज़ अगर ये अधिक मास का एडिशन नहीं होता तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर होते। तो 3-4 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। पहला, इसका जो मंथ टाइम होता है वो 29 डेज़ एंड हाफ का होता है। सेकंड, 57 ईयर्स अहेड होता है। थर्ड, कि हर 3rd ईयर एक मंथ ऐड किया जाता है जिसको हम अधिक मास बोलते हैं।
प्रेजेंट जो ईयर चल रहा है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो 2080 चल रहा है। और इस 2080 में, इसके 2080 में या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर के 2023 में जो सावन का महीना है वो एक्स्ट्रा आया है। जैसे कि जो न्यू कैलेंडर होता है, नया जब कैलेंडर आता है, जब न्यू ईयर आता है, तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसका न्यू ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो जो हिंदू कैलेंडर है उसका न्यू ईयर स्टार्ट होता है जब चित्र माह आता है। चित्र माह, पहले मंथ देख लेते हैं। जो पूरा ईयर होता है उसमें हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने ही होते हैं और ग्रिगोरियन कैलेंडर में भी 12 महीने ही होते हैं, लेकिन इनके नाम अलग होते हैं वैसे। और इनके नाम जनवरी, फरवरी जो हम जानते हैं। अगर हम इन 12 महीने की बात करें तो सबसे पहले आता है चित्र। इंग्लिश में ये चित्रा भी बोला जाता है, हिंदी में इसको चित्र बोलते हैं। और राजस्थानी में लोकल लैंग्वेज में जो आसपास के लोग होते हैं वो इसको चेत भी बोल देते हैं, चेत। दूसरा महीना जो आता है वो आता है बैसाख। जो सेकंड मंथ होता है उसको बोलते हैं बैसाख। ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से, आगे वैसे नाम आएंगे इसमें। या जो पहला महीना होता है तो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, ये लास्ट के महीने होते हैं। पहला महीना यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट महीना है जिसको हिंदी में चित्र बोलते हैं, इंग्लिश में भी चित्र बोलते हैं। और जो लोकल लैंग्वेज होता है उसमें चलते चलते चेत भी कर देते हैं। लगभग ये मार्च या अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। दूसरा महीना जो होता है वो होता है वैसाख। हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज में भी इसको बैसाख कर देते हैं, बैसाख। वैसे वैसाखी होता है। जो थर्ड महीना होता है वो होता है जेठ। जेठ, इसको लोकल लैंग्वेज में भी जेठ ही बोलते हैं। जो फोर्थ महीना होता है वो होता है आषाढ़। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आषाढ़ ही होता है, इसको लोकल लैंग्वेज में चलते चलते साढ़ बोल देते हैं। फिफ्थ जो महीना होता है वो होता है श्रावण। सिक्स्थ जो महीना होता है वो होता है भ्राद्र। सेवन्थ जो महीना होता है वो होता है आश्विन। एट्थ हो गया अपना कार्तिक। नाइन्थ हो गया मार्गशीर्ष। और 10th हो गया पौष। 11th हो गया मेघ। और 12th हो गया फाल्गुन। अगर ये हिंदी और इंग्लिश के हैं, बाकी अगर लोकल लैंग्वेज में देखें तो लोकल लैंग्वेज में इनको चेत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावण, भादवो, आसोज, काती, मंगसर, पो, माह और फागन, इसको लोकल लैंग्वेज में इस टाइप से बोलते हैं। पूरा पूरा नाम नहीं लेते हैं। राजस्थान में ज़्यादातर शब्द होते हैं जो पूरा पूरा नाम नहीं लेते हैं। जैसे मैं भी अगर बोल रही हूँ तो हो सकता है कई कई शब्द जो हैं वो आधे आधे आ रहे होंगे, तो वो एक नेचुरल है यहाँ का, आधे नाम खाते हैं हम। जो ईयर है, जो हिंदू धर्म के, ये हिंदू कैलेंडर की जो ईयर है वो चैत्र से स्टार्ट होती है। यहाँ से चैत से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन हिंदू फेस्टिवल्स के, जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो फेस्टिवल्स आते हैं, तो ये जो फेस्टिवल्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होते, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं सावन से। इसका मतलब जो पहला फेस्टिवल आएगा हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो सावन में आता है। फर्स्ट जो फेस्टिवल आता है वो सावन में आता है, लेकिन जो ईयर स्टार्ट होना होता है वो चैत्र में ही स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जब हमारा ईयर स्टार्ट होता है तो हमारे फेस्टिवल स्टार्ट नहीं होते हैं, हमारे फेस्टिवल यहाँ से स्टार्ट होते हैं, सावन से स्टार्ट होते हैं। तो फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट ये है, सावन, भादवो, आसोज, कार्तिक, मंगसर, पो, मेघ, और इस तरीके से आते आते। लेकिन ईयर की अगर हम स्टार्टिंग बोले तो ईयर की स्टार्टिंग यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और फिर इसमें ऊपर दो नाम इधर से आते हैं। इसके अलावा चित्र में भी डिफरेंस होता है। कैसे होता है? दो तरीके से डिफरेंस होता है। जैसे इंडियन जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर में फर्स्ट डेट आती है, फिर सेकंड आती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 15 के बाद में आती है 16, 17, 18, और ऐसे करके हमारा 31 डे का या फिर 30 डे का पूरा महीना हो जाता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर में थोड़ा उल्टा है। हिंदू में दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है
अपना शुक्ल पक्ष, जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष जो होता है उस पक्ष में 1 to 15 डेज चलता है, और फिर जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें भी 1 to 15 डेज ही चलता है। इसके अंदर ये अंधेरी रातें होती हैं। कृष्ण जी का कलर सांवला था तो इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ये अंधेरी रातें होती हैं, ये उजाले वाली रातें होती हैं। मतलब पूरा जब चांद का पूरा कंट्रीब्यूशन ऐसे होता है ना, फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है, फिर 15 दिन के लिए अंधेरी रातें आती हैं और फिर 15 दिन के लिए उजाले वाली रातें आती हैं। इसके बाद में ये जो 15th डे है कृष्ण पक्ष में, ये जो 15th डे है इसमें आती है अमावस्या, और ये जो 15th डे है इसमें आती है पूर्णिमा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग दिन आते हैं। अब मंथ तो चैत स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे चैत मंथ स्टार्ट हो गया। अब फर्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा कृष्ण पक्ष। चैत के जो फर्स्ट 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ईयर स्टार्ट हुई चैत्र महीने से। ठीक है, चैत्र महीने से हमारी ईयर स्टार्ट हुई। इसके जो फर्स्ट से लेके 15 डेज होंगे वो होंगे कृष्ण पक्ष के। बोले तो हर महीने के पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होंगे। ईयर जो होती है वो कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होती है, और फिर अगले जो 1 से लेके 15, इसमें 16, 17, 18 ही है, 1 to 15 ही होता है, ये शुक्ल पक्ष के होंगे। इसमें क्या है, जब ईयर स्टार्ट होती है तो यहाँ से स्टार्ट हो गई, लेकिन हम इसको इस तारीख से स्टार्ट नहीं मानते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में फर्स्ट जो ब्राइट डे होता है कृष्ण पक्ष, ये जो पहले 15 डेज होते हैं इनको बोलते हैं डार्क डेज। इंग्लिश में बोलते हैं डार्क डेज, क्योंकि इसमें चंद्रमा नहीं होता है, और इसको बोलते हैं ब्राइट डेज। तो ईयर की जो स्टार्टिंग है वो इस पहली तारीख से मानी जाती है। मतलब फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चित्र, पहला चित्र माह का जो ब्राइट डे है उससे हम लोग फर्स्ट ईयर मानते हैं, एक पहला दिन मानते हैं। महीना तो चित्र स्टार्ट हो गया, लेकिन चित्र के ये 15 दिन को हम ईयर की एंड में गिनते हैं, और इन 15 दिन को हम ईयर की स्टार्टिंग में गिनते हैं। तो चित्र माह हिंदू कैलेंडर में जो चित्र माह है वो आधा आधा बटा हुआ है। जो शुक्ल पक्ष है वो स्टार्टिंग में आता है, और जो कृष्ण पक्ष है वो सबसे एंड में आता है। यहाँ से हमारा ईयर जो है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चित्र, या फिर चित्र शुक्ल एकम, हिंदी में चित्र शुक्ल एकम बोलते हैं। और इसी दिन से कहाँ गया, और इसी दिन से हमारे नवरात्रे भी शुरू होते हैं। फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ जो चित्र होता है, चित्र शुक्ल एकम जो होता है, उसी दिन से हमारे नवरात्रे भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब नवरात्रे तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गए, लेकिन हम लोग फेस्टिवल की स्टार्टिंग कहाँ से मानते हैं, श्रावण से मानते हैं। यहाँ वाले जो नवरात्रे हैं ये जो ईयर है उसके बाद में, ये फेस्टिवल के, अगर हम लॉजिकल सेंस में चले, फेस्टिवल के सीक्वेंस में चले तो ये बाद में आते हैं, पहले नहीं आते हैं। फेस्टिवल हम यहाँ से मानते हैं सारे के सारे। क्या हमने कंक्लूड किया कि चैत जो माह है, चैत जो है उसको 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा ईयर के एंड में आता है, और दूसरा हिस्सा ईयर के स्टार्टिंग में आता है। क्योंकि हिंदू कैलेंडर में हम लोग, अगर नहीं याद रहो तो हिंदू कैलेंडर में या हिंदूज़ में क्या सभी लोग हमेशा अंधकार से उजाले की तरफ जाते हैं। ये अंधकार का टाइम है, ये उजाले का टाइम है, ब्राइट मून। तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले को नहीं कंसीडर करते, इसको लास्ट में कंसीडर करते हैं। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि ईयर तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, लेकिन फेस्टिवल सेलिब्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, श्रावण से स्टार्ट होगा। तो श्रावण, सबसे पहले हम फेस्टिवल्स ही पढ़ रहे हैं, तो फेस्टिवल के लिए हम अब श्रावण को देखेंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल किस किस टाइम पे आते हैं। श्रावण की अगर हम बात करें तो पहले 1 से लेके 15 दिन तक डार्क नाइट रहेगी, कृष्ण पक्ष रहेगा, और 1 से लेके 15 दिन तक ही ब्राइट नाइट रहेगी, शुक्ल पक्ष रहेगा। नाउ जैसे कि हम ईयर को डार्क साइड से नहीं स्टार्ट करते हैं,
वैसे ही हम फेस्टिवल्स को भी डार्क नाइट से नहीं स्टार्ट करते हैं। मतलब जो सबसे पहला फेस्टिवल आएगा वो शुक्ल पक्ष से आएगा, ब्राइट नाइट से आएगा। इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा ये 1 से लेके 1, 2, 3, 4, एकम, दूज, तीज, चतुर्थी, ये वाला जो टाइम पीरियड चलेगा इसमें फेस्टिवल्स की शुरुआत होगी। तो दोनों में ही फेस्टिवल की जो स्टार्टिंग टाइम है उसमें भी जो मंथ है, जो श्रावण है, उसको आधा आधा डिवाइड किया गया है। और ईयर में भी जो स्टार्टिंग टाइम है वो भी चैत के सेकेंड हाफ से स्टार्ट होता है, सेकेंड वाले साइड से स्टार्ट होता है। तो ये अगर फेस्टिवल का हम लोग देखें, श्रावण और ऐसे देखें, तो श्रावण का भी आधा फेस्टिवल के एंड में आता है और आधा फेस्टिवल स्टार्ट करता है। वैसे ही एक फेमस लाइन है, और आरएस के एक बार मेंस एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी आई थी कि एक लाइन बोली गई थी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस लाइन से आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं लिखूं इसको तो ये ऐसे है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। गॉट इट? जो राजस्थान की एक शेखावाटी भाषा है उसमें बावड़ी का मतलब होता है वापस देखना, मतलब पीछे देखना, या फिर वापस आना। जैसे कोई अगर चल रहा होता है, जा रहा होता है, तो उसको बोलते हैं, अगर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है तो बोलेंगे उसने वापस बावड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो तीज और तीज जो होती है वो त्योहार लेके आती है, वापस लेके आती है। बावड़ी, बावड़ी एक वो स्टेप वेल भी होता है, लेकिन बावड़ी वापस पीछे देखना भी होता है भाषा में। और ले डूबी गणगौर, जो गणगौर होता है वो लास्ट त्यौहार होता है हिंदू फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, और तीज जो होता है फर्स्ट त्यौहार होता है। तो तीज त्यौहार बावड़ी वापस आई और गणगौर जो है वो सारे फेस्टिवल को एक साथ लेके चली गई। और तीज और त्यौहार, ये गणगौर दोनों एक ही महीने में आते हैं, वो महीना है श्रावण। लेकिन जो गणगौर होती है वो कृष्ण पक्ष में डार्क नाइट में आती है, और जो तीज होती है वो ब्राइट नाइट में शुक्ल पक्ष में आती है। इसलिए यहाँ से फेस्टिवल स्टार्ट हो गए, यहाँ पे फेस्टिवल ख़त्म हो गए। यहाँ का जो तीज होता है उसको वो सबसे स्टार्टिंग है फेस्टिवल्स की, और यहाँ की जो गणगौर है वो एंड है फेस्टिवल का। लेकिन ये बात जो है एक ही महीने की है। अब नेक्स्ट हम श्रावण के त्योहारों से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला त्यौहार आता है, जैसे मैंने बताया जो तीज होता है, ये सबसे पहला त्यौहार आता है। तो ये थर्ड जो डे होता है, थर्ड डे, जैसे ब्राइट डे का डेज आए 1, 2, 3, इन 2 दिन में कोई अहम त्यौहार नहीं है। ये जो थर्ड डे होता है इस दिन ये त्यौहार चालू होता है, जिसको हम बोलते हैं छोटी तीज। छोटी तीज क्यों? क्योंकि बड़ी तीज बाद में आती है, इसको छोटी तीज बोलते हैं। अब ये क्या होता है इसके बारे में we will read tomorrow.